जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, मुझे रेगुलरली वॉच कर रहे होंगे। मैंने सोचा कि प्रीमियम प्राइस बॉन्ड की कुरानंदाजी इस महीने की 10 तारीख को 40,000 वाले और 25,000 वाले की आ रही है, तो मैंने कहा चलें अपने हिसाब किताब से अंदाज़ा लगा के देखें कि बात कहाँ तक पहुँचती है। तो क्योंकि मैं बैंक में भी जॉब की है, इधर सुपर स्टोर पे भी रन किया है, कुछ प्राइस बॉन्ड वालों से भी मेरा तल्लक रहा है, तो अपने हिसाब का तजर्बे की बुनियाद पे मैं आपसे मुखातब हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें और कमेंट्स लिखा करें। शायद आप लोगों के पास ज़्यादा नॉलेज हो, तो प्लीज़ कुछ लोग क्योंकि गिला करते हैं, देखे जी उनका प्राइस बॉन्ड नहीं निकला, तो मेरी कोशिश यही होती है कि इन्फॉर्मेशन हर एक तक पहुँचे। जो ये प्रीमियम प्राइस बॉन्ड है, आपको पता है 25,000 वाला और 40,000 वाला, ये तो अब तकरीबन बाई नेम इशू होते हैं, इनकी लिस्ट की भी ज़रूरत नहीं होती। जिन लोगों के प्राइस निकलते हैं उनको डायरेक्ट मैसेज चले जाता है, क्योंकि ये अकाउंट के थ्रू ही ख़रीदे जाते हैं, अकाउंट के थ्रू ही बेचे जाते हैं। ये बेरर नहीं है, ये ट्रांसफ़र नहीं होते। बाकी जो दूसरे प्राइस बॉन्ड हैं 100 वाले 200 वाले, तो इनकी लिस्ट वगैरह भी नहीं आती, क्योंकि पहले जो प्राइस बॉन्ड थे बेरर थे, 200 वाले, 100 वाले, 750 वाले, 1500 वाले। तो लेकिन ये प्रीमियम प्राइस बॉन्ड है, ये बाई नेम इशू होते हैं, नॉन ट्रांसफरेबल है, और जो टैक्स पेयर हैं उनका 15% कटेगा, जो नॉन टैक्स पेयर हैं उनका 30% कटेगा। और इसमें जो 40,000 वाला है, आज उस पर बात हो रही है, तो उसका सबसे बड़ा जो नाम है वो 7 करोड़ और 50 लाख का है, पहला नाम जो है। जो दूसरा नाम है वो 2 करोड़ 50 लाख का है, और टोटल जो अनामात की तादाद है 660, जो छोटा है वो 5 लाख का है। पहले भी जो प्राइस बॉन्ड होता था बेरर 40,000 वाला, उसमें जो तीसरे नंबर पे प्राइस होता था उसकी अमाउंट यही 5 लाख हुआ करती थी, और जो टोटल अनामात हैं फिर वो 664 हो जाएंगे। हाँ, एक और बात है इस पर कि इस पे इंटरेस्ट भी मिलता है साल में 2 दफ़ा, यानी हर 6 महीने बाद 4.48% से 4.85% अतराव चढ़ाव आता रहता है, और इसका आधा यानी हर 6 महीने बाद इंटरेस्ट जो है वो उसके साथ एक्यूमुलेट होता रहता है, जमा होता रहता है। और दूसरी इस पर बात यह है कि इस पर ज़कात जो है वो अप्लाई नहीं करती। तो अब मैं आऊँगा आपको बताने कि इस दफ़ा जो इस्तिखारा कह लें, इशारा कह लें, या जो वर्किंग की है उसमें कौन से नंबर जो हैं वो मोस्ट फेवरेट हो सकते हैं। तो प्लीज़ नोट कर लें, 010 यानी 010, 222 यानी 222, 282 यानी 282, 262 यानी 262, 484 यानी 484, 886 यानी 886। ये एक अंदाज़ा है, रफ सा, इस्तिखारा कह लें, इशारा कह लें, जो पहले प्राइजेज़ निकले हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए। ना ये कोई परचेज हुआ है, ना कोई ऐसी बात है, सिंपल सा है। बाकी तो अल्लाह बेहतर जानता है, क्योंकि जो मशीनें हैं वो हैंडीकैप बच्चों से ऑपरेट करवाई जाती हैं, वहाँ पे स्टेट बैंक के नुमाइंदे होते हैं, प्राइस बॉन्ड वालों के नुमाइंदे होते हैं, शहर के मुअज़्ज़िज़ीन, उनको भी इनवाइट किया जाता है और उनके सामने ये कुरानंदाज़ी होती है। और दूसरी बात जो पहले मैंने आपको बताई है कि इसकी लिस्ट इशू नहीं होती, क्योंकि ये बेरर नहीं है,
ये अकाउंट के थ्रू आप लोगों को इशू होते हैं। अगर आपने वापस भी करने हैं तो ये किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ये स्टेट बैंक में आप वापस करेंगे और जो नंबर हैं वो वापस चले जाएंगे और जो अमाउंट है प्राइस बॉन्ड की वो आपके अकाउंट में जमा हो जाएगी। बहुत ही सेफ़ एंड साउंड है, गुम होने का भी ख़तरा नहीं है। और जब आप लेंगे प्राइस बॉन्ड तो वो पूछ लेंगे आप टैक्स पेयर हैं या नॉन टैक्स पेयर हैं। हाँ, अगर इन बिटवीन आप टैक्स पेयर बन जाते हैं तो उनको अपना नेशनल टैक्स नंबर देंगे तो उस हिसाब से फिर आपकी कटौती होगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। आपको कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। लाइक करें, शेयर करें, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अगले ब्लॉग तक इजाज़त चाहूँगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। हेलो यार, जल्दी करो जो लेना। देखो आपको कुरकुरे नहीं है।